श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो यह वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए, जितनी भी माताएं बहनें भाई जितने भी सुन रहे हैं ना, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन में शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कोई बीमारी है आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, घर किसी भी तरीके का कोई दोष आपके जीवन में बना हुआ है, परिवार में कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, धन कहीं से नहीं आ रहा है, तो एक छोटा सा उपाय शिवलिंग से चुपचाप उठा करके यह एक चीज लेकर के अपने घर पर रख दीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी वह पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं। सबसे ज्यादा मुख्य बात है, इसमें दिन और समय का ध्यान रखना है। आपको आपकी जो भी कामना से करोगे वह निश्चित पूरी होगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और ये जो पहला वाला उपाय है ना, वो पूज्य गुरुजी ने इतना जोर करके कथा में बताया था कि अगर किसी को भी किसी भी तरीके की कोई गंभीर बीमारी है ना, गंभीर बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है, लंबे समय से चली आ रही है ना, लंबे समय से जो पुरानी बीमारी हो जाती है, उस तरीके की कोई बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो आपकी छूट ही नहीं रही है, शरीर में असहनीय दर्द होता है, रोग है, कष्ट है, या फिर किसी भी तरीके की नस दब गई है, पेट में जैसे नाड़ी चली जाती है, कोई नस दब गई है, सारी कोशिश करके देख लिया आपने लेकिन नहीं हुआ है ना, तो एक काम आपको करना है। किस दिन करना है, किस समय करना है, संदा आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, एकदम स्वच्छ नहीं मिलता है। शिवलिंग पर जाना, वहां से उठा करके धो करके काम में ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है ना, एकदम ताजा जल, और इसी के साथ में आपको 2 से 4 बूंद मात्र शहद की चाहिए, ठीक है ना। यह सभी चीजों का काट भी करता है, साथ ही साथ आपकी सारी बीमारियों को भी खत्म करता है, ठीक है। इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। पूज्य गुरुजी ने इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं बताया है, जो विशेष ठत पड़ जाए उस विशेष तिथि के दिन कर लो, चाहे आप प्रदोष के दिन कर लो, शिवरात्रि के दिन कर लो, एकादशी के दिन कर लो, जिस दिन चाहो उस दिन आप कर लो। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। उपाय करने का एक नियम, सुबह जाओ या शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपने सबसे पहले एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की इन दोनों पत्तियों पर तो आपको कुछ नहीं करना। यह जो बीच वाली पत्ती है ना, इस बीच वाली पत्ती के ने हिस्से की तरफ यहाँ पर आपको पूरे पर अच्छे से शहद लगा देना है ना। शहद लगा देने के पश्चात आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को इस स्थान से पकड़ना है और बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। कैसे शिवलिंग पर समर्पित करोगे, ध्यान रखना। डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, जिधर आपने शहद लगाया है ना, वो शहद वाला हिस्सा शिवलिंग से टच होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब आप इस उपाय को करने जाओगे आपको अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना है, मौन धारण करे रहना है। सबसे बड़ी शर्त यही है इसकी, ठीक है ना, मौन धारणा करके रखनी है। बेलपत्र आपने समर्पित किया, अपना नाम गोत्र और अपनी कामना कह करके, जैसे भी शारीरिक कष्ट वगैरह जो भी बीमारी के लिए आप कर रहे हो रख देना। रख देने के पश्चात महादेव जी से विनती करके, कामना करके महादेव जी से कहना कि मैं इसे औषधि के रूप में ले रहा हूँ, इसे औषधि के रूप में मुझे देने की कृपा करें, मेरे सारे कष्टों को दूर करें। और इस बेलपत्र को आपको यहाँ से उठा करके अपने साथ में रख लेना है, ठीक है ना। और रखने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या डाक्षिपल्ले, इसके ऊपर लगा हुआ जो शहद है, उस शहद को आपको चाट लेना है। यह चीज ध्यान रखना, अपनी बीमारी को खत्म करने की कामना कहते हुए शहद को चाट लेना। और चाटने के पश्चात 15 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद में आपको इस बेलपत्र को भी
वहीं चबा चबा करके मंदिर के सामने ही खड़े होकर के खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काले तिल वाला जो उपाय है ना, यह मेली शनिवार के दिन का सबसे अचूक उपाय होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इन काले तिल का उपाय मात्र एक बार कर लीजिएगा, आपकी किस्मत ऐसा साथ देगी। फिर बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा और आपकी नया पाल लगा देगा। एक मुट्ठी काले तिल वाला उपाय, आपकी किस्मत में 4 चांद ना लग जाए तो कहिए। एक मुट्ठी काले तिल आपको लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। और इन्हें क्या करना है, आपको थोड़े से जल लेना है और उस पानी के अंदर आपको इन काले तिलों को गला देना है। यहाँ पर गला देना, ठीक है। गला दोगे ये फूल जाएंगे। फूलने के बाद इन्हें पीस करके आपको किसी भी एक तांबे के लोटे में डाल लेना है ना, तिल के इसके अंदर डाल देना और पूरा का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। इस लोटे को लेकर के आपको जाना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में जाकर के उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अपने दोनों हाथों में उस कलश को आपको पकड़ना है। कलश को पकड़ के बाबा की शिवलिंग पर आपको 7 बार उतारा करना है। कैसे करके, यहाँ से घुमाओ एक बार, फिर वापस घुमाओ दूसरी बार, फिर वापस घुमाओ तीसरी बार। ऐसे करके आपको कितनी बार? 7 बार घुमाना है। ध्यान रखना जल गिरना नहीं चाहिए, केवल आपको लोटा घुमाना है। और लोटा घुमाने के पश्चात इस पूरे के पूरे जल को केवल और केवल शिवलिंग पर जाकर के समर्पित करके चले आ जाइएगा। अपना नाम, गोत्र और कामना बोल करके, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ गिरे, थोड़ा सा जल रोकना, अपने ऊपर छींटे मार लेना, बाबा से विनती करके कामना करके वापस आना और फिर देखिएगा